लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 46वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। साथ पढ़े साथ खेले दो अभिन्न मित्र, जिनमें धौल धप्पा हंसी मजाक सब कुछ होता रहता था, परिस्थितियों के चक्कर में पड़कर दो अलग रास्तों पर जा रहे थे। लक्ष्य दोनों का एक था, उद्देश्य एक, दोनों ही देशभक्त, दोनों ही किसानों के शुभेच्छु। पर एक अफसर था, दूसरा कैदी। दोनों सटे हुए बैठे थे, पर जैसे बीच में कोई दीवार खड़ी हो। अमर प्रसन्न था, मानो शहादत के जीने पर चढ़ रहा हो। सलीम दुखी था, जैसे भरी सभा में अपनी जगह से उठा दिया गया हो। विकास के सिद्धांत खुली सभा में समर्थन करके उसकी आत्मा विजय होती। निरंकुशता की शरण लेकर वो जैसे कोठरी में छिपा बैठा था। सहसा सलीम ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, क्यों अमर, मुझसे खफा हो? अमर ने प्रसन्न मुख से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना वही पुराना दोस्त समझ रहा हूं। उसूलों की लड़ाई हमेशा होती रही है और होती रहेगी, दोस्ती में इससे फर्क नहीं आता। सलीम ने अपनी सफाई दी, भाई इंसान इंसान है। दो मुखालिफ गिरोहों में आकर दिल में कीना या मलाल पैदा हो जाए तो ताज्जुब नहीं। पहले डीएसपी को भेजने की सलाह थी, पर मैंने इसे मुनासिब न समझा। इसके लिए मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद हूं। मेरे ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाएगा? हाँ, तुम्हारी तकरीरों की रिपोर्ट मौजूद है और शहादतें भी जमा हो गई हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी गिरफ्तारी से ये शोरिश दब जाएगी या नहीं? कुछ कह नहीं सकता। अगर मेरी गिरफ्तारी या सजा से दब जाए तो इसका दब जाना ही अच्छा। उसने एक क्षण के बाद फिर कहा, रियाया को मालूम है कि उनके क्या क्या हक हैं। यह भी मालूम है कि हकों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। मेरा फर्ज यहीं तक खत्म हो गया। अब वो जाने और उनका काम जाने। मुमकिन है सख्तियों से दब जाए, मुमकिन है ना दबे, लेकिन दबे या उठें, उन्हें चोट जरूर लगी है। रियाया का दब जाना किसी सरकार की कामयाबी की दलील नहीं है। मोटर के जाते ही सत्य मुन्नी के सामने चमक उठा। वो आवेश में चिल्ला उठी, लाला पकड़े गए! और उसी आवेश में मोटर के पीछे दौड़ी, चिल्लाती जाती थी, लाला पकड़े गए! वर्षाकाल में किसानों को हार में बहुत काम नहीं होता। अधिकतर लोग घरों पर होते हैं। मुन्नी की आवाज मानो खतरे का बिगुल थी। दम के दम में सारे गांव में ये आवाज गूंज उठी, भैया पकड़े गए। स्त्रियां घरों से निकल पड़ी, पकड़ गए। क्षण भर में सारा गांव जमा हो गया और सड़क की तरफ दौड़ा। मोटर घूमकर सड़क से जा रही थी। पगडंडियों का एक सीधा रास्ता था। लोगों ने अनुमान किया अभी इस रास्ते मोटर पकड़ी जा सकती है। सब उसी रास्ते दौड़े। काशी, मरना तो एक दिन है ही। मुन्नी ने कहा, पकड़ना है तो सबको पकड़े, ले चलें सबको। पयाग बोला, सरकार का काम है चोर बदमाशों को पकड़ना है या ऐसों को जो दूसरों के लिए जान लड़ा रहे हैं? वो देखो मोटर आ रही है, बस सब रास्ते में खड़े हो जाओ, कोई ना हटना, चिल्लाने दो। सलीम मोटर रोकता हुआ बोला, अब कहो भाई, निकालूं पिस्तौल? अमर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं इन्हें समझाए देता हूं। मुझे पुलिस के 2-4 आदमियों को साथ ले लेना था। घबराओ मत, पहले मैं मरूंगा, फिर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा। अमर ने तुरंत मोटर से सिर निकालकर कहा, बहनों और भाइयों, अब मुझे विदा कीजिए। आप लोगों के सत्संग में मुझे जितना स्नेह और सुख मिला उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं परदेशी मुसाफिर था, आपने मुझे स्थान दिया, आदर दिया, प्रेम दिया। मुझसे भी जो कुछ सेवा हो सकी वो मैंने की। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे छोड़ना मत, यही मेरी याचना है। सब काम ज्यों का त्यों होता रहे, यही सबसे बड़ा उपहार है जो आप मुझे दे सकते हैं। प्यारे बाल को, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। काशी ने कहा, भैया हम सब तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। अमर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, न्योता तो मुझे मिला है, तुम लोग कैसे जाओगे? किसी के पास इसका जवाब न था। भैया बात ही ऐसी कहते हैं कि किसी से उसका जवाब नहीं बन पड़ता। मुन्नी सबसे पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें सजल थीं। इस दशा में अमर के सामने कैसे जाए? हृदय में जिस दीपक को जलाए वो अपने अंधेरे जीवन में प्रकाश का स्वप्न देख रही थी, वो दीपक कोई उसके हृदय से निकाली लिए जाता है। वो सूना अंधकार क्या फिर वो सह सकेगी? सहसा उसने उत्तेजित होकर कहा, इतने जने खड़े ताकते क्या हो, उतार लो मोटर से। जनसमूह में एक हलचल मची।
एक ने दूसरे की ओर कैदियों की तरह देखा। कोई बोला नहीं। मुन्नी ने फिर ललकारा, खड़े क्या हो? तुम लोगों में कुछ हया है या नहीं? जब पुलिस और फौज इलाके को खून से रंग देती तभी। अमर ने मोटर से निकलकर कहा, मुन्नी, तुम बुद्धिमती होकर ऐसी बातें कर रही हो? मेरे मुंह पर कालिख मत लगाओ। मुन्नी उन्मत्तों की भांति बोली, मैं बुद्धिमान नहीं, मैं तो मूर्ख हूं, गवारिन हूं। आदमी एक एक पत्ती के लिए सिर कटा देता है, एक एक बात पर जान दे देता है। क्या हम लोग खड़े ताकते रहे और तुम्हें कोई पकड़ ले जाए? तुमने कोई चोरी की है, डाका मारा है? कई आदमी उत्तेजित होकर मोटर की ओर बढ़े, पर अमरकांत की डांट सुनकर ठिठक गए। क्या करते हो? पीछे हट जाओ। अगर मेरे इतने दिनों की सेवा और शिक्षा का यही फल है तो मैं कहूंगा कि मेरा सारा परिश्रम धूल में मिल गया। यह हमारा धर्म युद्ध है और हमारी जीत हमारे त्याग, हमारे बलिदान और हमारे सत्य पर है। जादू का सा असर हुआ। लोग रास्ते से हट गए। अमर मोटर में बैठ गया और मोटर चली। मुन्नी ने आंखों में क्षोभ और क्रोध के आंसू भर अमरकांत को प्रणाम किया। मोटर के साथ जैसे उसका हृदय भी उड़ा जाता हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 46वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।